आज की हमारी ये क्लास पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रमुख फसलों की बीज दर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम देखने वाले हैं कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतियां के बारे में एक बार फिर से हम लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में काफी प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर पूछता है, तो आज उसके बारे में भी हम बहुत अच्छा डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा आज की क्लास में मैं आपके लिए एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा अपडेट लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एग्रीकल्चर का नया नया अपडेट जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं हर दिन जो है आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रमुख फसलों का बीज दर। प्रमुख फसलों की बीज दर में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें बीटी कॉटन के बारे में देखना। काफी बार ये प्रश्न आता है, जो बीटी कॉटन अभी जो है जेनेटिक मॉडिफाई एक किस्म है कपास की, जो बोल वर्म जो लगता है, पिंक बॉल वर्म, उसके प्रति ये प्रतिरोधी है। तो बीटी कपास जो है गॉसिपियम स्पीसीज कपास की किस्म में जो बीटी कपास की जो सीड रेट है वो 1.5 किलोग्राम है। कितनी है? 1.5 किलोग्राम, यानी 1.5 किलोग्राम है। और इसकी पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है कितनी रखी जाती है? तो लगभग 100 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अब शंकर कपास, अभी हमने बीटी कपास देखे, उसकी सीड रेट। अब देखेंगे हम शंकर कपास की सीड रेट जो होती है 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। और यदि हम रंगीन कपास की बात करें तो रंगीन कपास की जो खोज है सबसे पहले खंडवा में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? केसे मंडलोई के द्वारा। और पहली किस्म क्या थी रंगीन कपास की? JCC1। हालांकि कपास की पहली संकर किस्म है H4 है, जो CT पटेल के द्वारा निकाली गई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। संकर धान, हाइब्रिड राइस, संकर धान यानी हाइब्रिड राइस। तो हाइब्रिड राइस की जो है प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए 10 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है? 10 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो 1 हेक्टेयर का 10वां भाग में हम नर्सरी तैयार करते हैं। यदि हम सीधा बोले तो 1 हेक्टेयर नर्सरी की रोपाई हेतु जो है 1000 मीटर स्क्वायर में हम नर्सरी तैयार करते हैं। और नर्सरी तैयार हुई नहीं हुई ही मतलब नर्सरी तैयार हुई या नहीं हुई, या पौधरोपण के लिए तैयार हुआ या नहीं हुआ, इसका पता कैसे लगाते हैं? जब एक पौधे में 3 से 4 पत्तियां आ जाए तो आप समझ लीजिए कि नर्सरी जो है पौधरोपण के लिए तैयार है और अब हम खेत में इसे ट्रांसलेट करना है। तो चलिए हम संकर धान देख लिया हमने। संकर धान की जो सीड रेट है 10 से 15 किलोग्राम है। अब हम देखेंगे संकर गेहूं। हालांकि संकर गेहूं की जो सीड रेट है 67 केजी प्रति हेक्टेयर, यानी 67 केजी प्रति हेक्टेयर है संकर गेहूं की। तो संकर गेहूं की सीड रेट आपको पता होना चाहिए 67 केजी प्रति हेक्टेयर। और यदि हम सामान्य वैरायटी, जो रिसर्च वाली वैरायटी आती है, हम उसकी जो सीड रेट यदि देखें गेहूं की तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। जो 100 केजी प्रति हेक्टेयर बीज कब लगता है? जब हम छिड़काव विधि से बीज की बुआई करते हैं। लेकिन यही हम यदि सीड्रिल के माध्यम से यदि बुआई करें तो मात्र जो है 80 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। यहाँ तक यदि हम लेट बुआई करते हैं तो हमें 25% बीज को बढ़ाकर बोना पड़ता है गेहूं में। मान लीजिए हमने छिड़काव विधि से हमने 100 किलोग्राम लिए, तो हम जब लेट बोएंगे तो हमें 125 किलोग्राम सीड रेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो निश्चित ही मेरी ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होगी, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन आपको अभी ही कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शंकर मक्का की जो प्रति हेक्टेयर सीड रेट है 20 से 25 किलोग्राम। यदि हम सीधी बात हम कहें तो 1 एकड़ में जो है 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और
इस हिसाब से यदि हम देखें 1 एकड़ में 10 किलोग्राम बीज के हिसाब से यदि हम देखें तो 1 हेक्टेयर में 20 से 25 किलोग्राम हाइब्रिड मक्का की आवश्यकता पड़ती है। और यदि हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी यदि हम देखें तो 60 सेंटीमीटर होती है और पौधे से पौधे की हम दूरी देखें तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये मक्का का रेशियो होता है लगाने का। यदि आप इस रेशियो के हिसाब से या इस दूरी को मेंटेन करते हो तो निश्चित ही मक्के की फसल में अच्छा उत्पादन मिलता है। हालांकि मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है और फैमिली है ग्रेमनी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संकुल मक्का, तो संकुल मक्का आपको पता ही है। संकुल मक्का जो है, इसकी संकुल मक्का की जो सीड रेट है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी है? 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो अभी आपको समझ में आ गई होगी प्रमुख फसलों की बीज दर। अब हम देखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब हम देखने वाले हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ICAR, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम सचिव कौन थे और वर्तमान में क्या है। एक एक करके हम समझेंगे। और यदि हम ICAR के बारे में चर्चा करें तो ये भारत का एक मुख्य कृषि का अनुसंधान परिषद है। और जो भी कृषि में जो भी रिसर्च होता है, जो भी स्टडी होती है, जो भी विश्वविद्यालय चलते हैं, सब इसी के माध्यम से चलते हैं, इसी के नियम फॉलो होते हैं। अब कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में मैं क्या बताऊं, आप निश्चित ही बहुत अच्छे से जानते हैं यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं। यदि आपको एग्रीकल्चर के रिसर्च के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो चलिए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम महानिदेशक ICAR के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर BP पाल थे और इनका पूरा नाम है डॉक्टर बेंजामिन प्यारे पाल। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम कौन बने? महानिदेशक बने, यानी डायरेक्ट महानिदेशक बने, DG। अब इसके बाद में जब ये प्रथम महानिदेशक बने थे डॉक्टर BP पाल, तो उसी समय प्रथम अध्यक्ष ICAR के कौन बने थे? हबीबुल्ला जो थे वो प्रथम अध्यक्ष बने थे ICAR के। और फिर इसके बाद में ICAR के बारे में हमने देखे। अब हम इसके बाद में देखेंगे प्रथम निदेशक किसके? IARI। IARI का मतलब क्या होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसके प्रथम निदेशक कौन बने थे? डॉक्टर विश्वनाथ बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर विश्वनाथ। तो आपको याद रहेगा ICAR के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर BP पाल और IARI के प्रथम महानिदेशक कौन है? डॉक्टर विश्वनाथन। कौन है? डॉक्टर विश्वनाथन। अभी हम थोड़ी सी वर्तमान की चर्चा करें तो वर्तमान में महानिदेशक कौन है? वर्तमान में जो है महानिदेशक ICAR के हैं डॉक्टर मंगीलाल जाट। डॉक्टर मंगीलाल जाट जो है, जिसे एम लाल जाट के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर M लाल जाट के नाम से जाना जाता है, ये वर्तमान के जो है ICAR के महानिदेशक हैं। और वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर और अभी जो अध्यक्ष है डॉक्टर चेरू कुमल्ली। थोड़ा सा नाम अटपटा सा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष जो है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, यहाँ से मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो हमें यहाँ क्या देखना है? अध्यक्ष तो जो होते हैं वो कृषि मंत्री होता है। कौन होता है इसका अध्यक्ष? कृषि मंत्री। तो अभी हमारे कृषि मंत्री कौन है? अभी हमारे कृषि मंत्री जो है शिवराज जी चौहान अभी हमारे कृषि मंत्री हैं। तो ये क्या है? ICAR के अध्यक्ष भी वर्तमान में है। तो चलिए हमने अभी ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में समझे और इसके बाद में मैं एक स्पेशल वीडियो और लेके आऊँगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें। फिर इसके बाद में कुछ जानकारी हमारे सामने कुछ हम और देखने वाले हैं। अवधारणा और व्यक्ति या जनक के बारे में देखने वाले हैं। हालांकि हमने ये जानकारी जो है कलेक्ट कर लिए हैं। एक बार हमने इसमें मैंने एक वीडियो और बनाया हूँ, तो हो सकता है आपको ये जानकारी पढ़ी वाली लगे,
लेकिन इसमें कुछ जानकारी जो है रह गई थी, उसके बारे में हम देखेंगे, इसलिए मैंने दोबारा से इस क्लास को फिर से बनाया हूँ। तो आप यदि आपको लगता है कि ये मुझे याद है, तो आप एक बार मेरे साथ और समझ लीजिए, तो निश्चित ही आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम देखते हैं, यहाँ पर अवधारणा है एक साइड और दूसरी साइड व्यक्ति या उनके जनक। गोल्डन राइस के जनक कौन है? इंगो प्रोटाइकस। गोल्डन राइस के जनक कौन है? गोल्डन राइस के जनक इंगो प्रोटाइकस, जो जर्मनी के थे। सुपर राइस किसने दिया था? गुरुदेव शेख खुश ने, जिसे GH शेख खुश भी कहा जाता है। यह भारत के वैज्ञानिक थे। अब शंकर धान के जो पिता है ये चीन से हैं, युवान लोंगपिंग। और हमारे भारत के जो शंकर धान के पिता है EA सिद्दीकी है। अब इसके बाद में क्या दिया? सुपर गेहूं के पिता S नागराजन है। और बीटी कॉटन भारत में चारुला दत्तमाई है। अब ये बीटी कॉटन भारत में चारुला दत्तमाई है, लेकिन ये जो बीटी कॉटन जो यहाँ पर दिया है, ये आपको पता ही है कि अभी जो जेनेटिक मॉडिफाई एक कपास की जाति निकाली गई है जो पिंक बॉल वर्म के प्रति रोधी है। फिर इसके बाद में पोटैटो, प्रोटीन रिच पोटैटो। पोटैटो का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन रिच पोटैटो किसने दिया? आशीष दत्त ने दिया। तो ये कुछ नए जानकारी जो है हमसे पुराना वीडियो में स्किप हो गई थी, तो उस जानकारी को हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे पोटैटो के बारे में वो उस वीडियो में नहीं दिया है, तो आप यहाँ से समझ लीजिए पोटैटो का मतलब क्या होता है? प्रोटीन रिच पोटैटो। और यह अवधारणा किसने दी थी? आशीष दत्त के द्वारा दी गई थी। और यहाँ पर एक मैंने आपको बताया था, डॉक्टर चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव। ये जो डॉक्टर चेरुकुमल्ली जो श्रीनिवास राव जो हैं, ये IARI के वर्तमान महानिदेशक हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से वर्तमान में ICAR के महानिदेशक है डॉक्टर ML जाट, उसी तरह IARI के वर्तमान महानिदेशक है डॉक्टर चेरुकुमल्ली श्रीनिवास राव। अब निश्चित ही आपको एकदम क्लियर हो गई होगी ये जानकारी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अवधारणा हम और समझते हैं। रेनबो क्रांति का विचार किसने दिया था? नीतीश कुमार ने। रेनबो क्रांति के बारे में, जिसे हम इंद्रधनुष क्रांति भी कह सकते हैं, इसके बारे में यह कंसेप्ट जो है नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया था। अब एवरग्रीन क्रांति की अवधारणा जो है या कंसेप्ट जो है आपको बहुत अच्छे से पता है, MS स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। MS स्वामीनाथन कौन थे? MS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के पिता थे। और इसके साथ में MS स्वामीनाथन जो थे किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। फिर इसके बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंसेप्ट के बारे में किसने बताया? JB जॉर्लर फोरलर ने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में किसने बताया? JB जॉर्लर फोरलर ने बताया। किसने बताया? JB जॉर्लर फोरलर ने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया। फिर इसके बाद में बूंद बूंद सिंचाई विधि किसने दी थी कि या किसने निकाला था? बूंद बूंद सिंचाई विधि जो है सिमचा ब्लास एक इजरायली इंजीनियर थे, इन्होंने यह विधि को सर्वप्रथम निकाला था। और यह विधि जो है सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में उपयोग की जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है पानी की बहुत कमी है। अब देखेंगे प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से संबंधित व्यक्ति। तो कुछ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से संबंधित हम जानकारी इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने दिया था? FL ब्रायनी ने। अब ये प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट कुछ विकास के, ग्रामीण विकास के लिए या कृषि विकास के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई शॉर्ट टर्म योजनाएं होती है। इनका मकसद होता है या उद्देश्य ये होता है कि ग्रामीण विकास को बढ़ाया जाए और ग्राम में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर को सुधारा जाए, और कैसे किसानों की आय बढ़ाया जाए, और जो भी नई तकनीकी आ रही है उसका विकास कैसे किया जाए।
तो ये सब प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरा एक व्यवस्थित तरीके से क्रम अनुसार किया जाता है। तो ये होते हैं प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट जो है कुछ आज़ादी के बाद चलाए गए थे और कुछ आज़ादी के पहले चलाए गए थे। तो हम उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने देखे गुड़गांव प्रोजेक्ट। तो गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है, ये गुड़गांव आपको पता ही है, गुड़गांव पे है। तो गुड़गांव जो प्रोजेक्ट जो है FL ब्रायने द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? गुड़गांव प्रोजेक्ट FL ब्रायने द्वारा दिया गया था। अब अगला क्या दिया है? सेवाग्राम प्रोजेक्ट। सेवाग्राम प्रोजेक्ट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। शांति निकेतन प्रोजेक्ट। शांति निकेतन प्रोजेक्ट तो बहुत आसान होता है, नाम से ही पता चलता है कि शांति निकेतन यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। मार्थेंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर हैच के द्वारा यह प्रोजेक्ट चलाया गया था। स्पेंसर हैच के द्वारा मार्थेंडम प्रोजेक्ट चलाया गया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाया गया था। T&B सिस्टम जो है डैनियल बैनर के द्वारा चलाया गया था। T&B सिस्टम यानी ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम डैनियल बैनर के द्वारा चलाया गया था। तो निश्चित है आप आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो भी जानकारी रह गई होगी तो हम उसे अगले वीडियो में कलेक्ट करेंगे। और यह वीडियो जो है आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप इसको पूरा समझिए। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए ये तैयार किया हूँ। और यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक करिए और मेरे वीडियो को जो है अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो ऐसे एग्रीकल्चर के नए नए अपडेट के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है पेपर से संबंधित चाहे एग्रीकल्चर का छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, पूरी जानकारी आपको यहाँ व्यवस्थित तरीके से मिलने वाली है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।